अगर आपके गार्डन में लगे शमी के प्लांट के पत्ते देखिए इस तरह से सूखने से शुरू हो गए हैं और पत्तियां बिल्कुल बेजान सी होने लगी हैं और पत्तियां सूख कर गिरने लगी हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूं जिसके इस्तेमाल से आपके शमी का प्लांट बिल्कुल हरा भरा घना बना रहेगा और उसकी पत्तियां भी हरी भरी बिल्कुल लश ग्रीन बनी रहेंगी और प्लांट नई पत्तियां भी निकालेगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। शमी का पौधा एक धार्मिक पौधा है, इसका सूखना भी शुभ नहीं माना जाता। हमारे गार्डन में लगा शमी का पौधा सालों साल हरा भरा घना बना रहे, तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। सर्दियों में तेज हवा और कोहरे की वजह से हमारे शमी के प्लांट के पत्ते सूखने लग जाते हैं और प्लांट की पत्तियां बिल्कुल रूखी सी बेजान सी होने लगती हैं। और अगर आपका प्लांट नया है, छोटा है, तो उस प्लांट की पत्तियां पूरी तरह से सूख जाती हैं और प्लांट की ब्रांच भी सूखने लग जाती है और धीरे धीरे आपका प्लांट मरने लगता है। सर्दियों में आपका शमी का प्लांट हरा भरा बना रहे, तो उसके लिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि शमी के प्लांट के गमले की मिट्टी में आपको कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। शमी के प्लांट में आप वाटरिंग तभी करें जब आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी हो। गमले की मिट्टी की 1 से 2 इंच तक गुड़ाई करके देखें। अगर गुड़ाई करने के बाद मिट्टी में मॉइस्चर है तो वाटरिंग ना करें। अगर मिट्टी सूखी है तभी आप वाटरिंग करें। और शमी का प्लांट सर्दियों में भी हरा भरा घना बना रहे, तो उसके लिए दूसरा पॉइंट है कि आप अपने शमी के प्लांट के गमले की मिट्टी पे समय समय पर गुड़ाई जरूर करते रहें। गुड़ाई करने के बाद अगर आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है तभी आप वाटरिंग करें। अगर गमले की मिट्टी गीली है तो आप उसे 1-2 दिन के लिए छोड़ दें, मिट्टी सूख जाए तभी आप वाटरिंग करें। अगर गर्मियां हैं तब भी आप 15 दिन के बाद गुड़ाई कर सकते हैं और गुड़ाई करने के बाद गर्मियों में आप इस प्लांट में रोज वाटरिंग कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आप इस प्लांट को कोई खाद दे रहे हैं और गुड़ाई करने के बाद अगर आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूखी है तभी आप खाद दे के फिर आप इसको पानी दे सकते हैं। सर्दी और कोहरे की वजह से अगर आपके शमी के प्लांट की पत्तियां पूरी तरह से गिर चुकी हैं और आपकी खाली ब्रांच ही रह गई है और उसके ऊपर नई पत्तियां नहीं आ रही हैं और आपको लगता है कि ब्रांच पूरी तरह से सूख चुकी है, तो आप ब्रांच को थोड़ा सा इस तरह से खुरच कर देखें। अगर आपकी ब्रांच ड्राई हो चुकी है तो ऐसी ब्रांच को काट कर निकाल दें, क्योंकि उस ब्रांच के ऊपर कभी भी नई पत्तियां नहीं आएंगी, कभी भी वो ब्रांच हरी भरी नहीं होगी। यहाँ से आप ब्रांच को काट देते हैं, वहीं से इस ब्रांच की नई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। और समय समय पर आप शमी के प्लांट की प्रूनिंग जरूर करते रहें। प्रूनिंग आप बरसात के मौसम में या फिर पतझड़ के मौसम में कर सकते हैं। अगर किसी भी मौसम में आपके प्लांट की कोई ब्रांच सूख जाती है तो ऐसी ब्रांच को आप उसी समय काट कर निकाल दें। अब बात करें फर्टिलाइजर की, तो आप शमी के प्लांट को हर महीने जैविक खाद यानी कि सीवीड दे सकते हैं। ये खाद आपको बहुत ही आसानी से किसी भी सीड वाली शॉप पे मिल जाती है। इस खाद को आप डायरेक्ट गमले की मिट्टी में भी दे सकते हैं या फिर आप इसे पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइजर का अगर आपका प्लांट छोटा है तो उसमें आप आधा चम्मच, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो उसमें आप इस खाद का 1 चम्मच तक दे सकते हैं। तो देखिए मेरा प्लांट बड़ा है तो मैंने 1 चम्मच दिया है, लेकिन ये चम्मच ना मेरा काफ़ी छोटा है तो मैंने इसलिए 1 दिया है। इस खाद को महीने में 1 बार आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और शमी के प्लांट को देने के लिए जो अगली खाद मैंने ली है वो है ये गोबर की पुरानी खाद। इस खाद को आप गमले की मिट्टी में मिक्स करके भी दे सकते हैं या फिर आप इस खाद को पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो देखिए अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है तो आप इस खाद को ड्राई फॉर्म में भी यानी इसी तरह से भी दे सकते हैं। मेरे गमले की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सूखी है तो मैं इसे पानी में डालकर ही दूंगी। इस गोबर के उपले या फिर कंडे से हमने लिक्विड खाद किस तरीके से तैयार करनी है। इस गोबर के उपले को आप तकरीबन 2 से 5 लीटर तक पानी में मिक्स करके रात भर के लिए भिगो के छोड़ दें और अगले दिन आप इन गोबर के उपलों को निकाल कर रख दें और इस लिक्विड को आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद को आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो उसके आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं। ये लिक्विड खाद हमारे पौधों के ऊपर बहुत ही अच्छा असर दिखाता है, खास तौर पर ऐसे पौधों पर जिन पौधों की मल्टीपल ब्रांच निकल के आती हैं। ये गोबर के उपले आपको किसी भी नर्सरी से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं।
इस खाद को पौधे पर इस्तेमाल करने के कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे की पत्तियां जो मुरझा रही हैं, जो झुकी झुकी सी हैं, ऐसी पत्तियां भी बिल्कुल लश ग्रीन आपको नजर आएंगी। खाद का इस्तेमाल करने से पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई जरूर कर लें। अगर आप इस खाद को मिट्टी में मिक्स कर रहे हैं तो एक मुट्ठी इस खाद की काफी है। शमी के प्लांट को जब भी आप ग्रो कर रहे हैं तो आप कम से कम उसका गमला 10 से 12 इंच का या फिर उसके बढ़ा लें। तो देखिए गमला मेरा काफ़ी बड़ा है और इसमें शमी के प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है। और अगला पॉइंट आता है कि शमी के प्लांट की आप समय समय पर ऊपर से 1 से 2 इंच तक पिंचिंग जरूर करते रहें। पिंचिंग करने से इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, नई नई ब्रांच निकल के आती हैं और इसकी स्टेम भी मोटी होती हैं और मजबूत बनती है और आपका प्लांट भी एक बढ़िया शेप में बना रहता है। और अगर आप इस प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप इसे पतझड़ में या फिर बरसात के महीने में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक बार अगर ये प्लांट आपके गार्डन में आ जाता है तो ये जल्दी खराब नहीं होता, सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। आप इस प्लांट को बरसात के महीने में कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये ग्रो हो जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में शमी के प्लांट की केयर की और फर्टिलाइजर की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।